अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ, इस जगह पर मैं आपको तीसरी मरतबा लेकर आया हूँ। मैं ख़ुद भी हैरान हो गया हूँ कि क्या तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है। वरना समंदर में इतनी भालू मट्टी, जो समंदर की जो मट्टी होती है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है। उस पर आप पौधा तो दूर की बात है, इस तरह घास जो आपको देखने को मिल रहा है पार्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इस तरह आपको आप बना ही नहीं सकते। मैं सबसे पहले तो जी मुबारक पेश करता हूँ मसूद साहब को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमने फॉलो किया है उनको किया है। हम ये समझ रहे थे मसूद साहब जो है वो गिनती के खाली 2-4 महीने यहाँ लगाएंगे और थक हार के जो है चले जाएंगे, मगर आप यकीन जानें कि अगर मसूद साहब यहाँ पर टिकट लगा दें तो लाइन लग जाए। लोग देखने के लिए इतना आएंगे, इतना देखने के लिए आएंगे, क्योंकि वैसी प्लांटेशन हमारे शहर में ख़त्म हो चुकी है और प्लांटेशन समंदर साइड पर करना ये बड़ा नामुमकिन काम होता है और इसको मुमकिन बनाया गया है। तो आज मैं जिस जगह पर आपको लेकर आया हूँ, शाम के औकात है और परिंदों की चहचहाट है। मतलब इस जगह पर इतना कचरा हुआ करता था, कचरों का ढेर होता था, मतलब कचरों के पहाड़ होते थे। सारे कचरों को ठिकाने लगाया, फिर उसको साफ़ करने के बाद जगह को प्लांटेशन के अमल को शुरू किया गया। आज से ये काम 10 माह पहले शुरू किया गया था और 10 माह के बाद जो मंसूबा, जिसे कहते हैं जी यानी कि मंगल में जंगल, या पता नहीं जंगल में मंगल, ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल है इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जंगल बनाने का काम जो है वो शुरू हो गया और मैं ख़ुद भी जब विज़िट कर रहा था तो मैंने देखा वाकई जो मंज़र था वो जंगल जैसा ही था। अब जो प्लांटेशन की गई थी वो प्लांटेशन इतनी बड़ी हो गई है कि वो दरख्त की सूरत में हमारे सामने आ रही है और यकीन जाने बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो लोगों को यहाँ पर इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग यहाँ पे प्लांटेशन को तोड़ कर चले जाते हैं, इसलिए इसी वजह से सख्ती की है ताकि लोग जो है यहाँ पर ना आ सकें और प्लांटेशन महफूज रह सकें। आज जो प्लांटेशन महफूज है उसकी वजह यह है कि मसूद साहब अपनी जेब से तमाम मुलाजमीन को हर महीने की तनख्वाह की अदायगी करते हैं। आप देखें कि अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आखिर ये जगह कैसी है, किस तरह की है, आइए आपको पूरा विजिट कराता हूँ। देखें अब तक जो है वो टोटल ओवरऑल 40,000 के करीब पौधे यहाँ पर लग चुके हैं और मज़ीद हज़ारों की तादाद में पौधे लगाने का सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी है। इन जगहों को आगे तक फैलाया जाएगा ताकि आपकी जो जगह हैं वो हरियाली से भरपूर रहें, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि आपके कचरों ने इस जगह के समंदर को बड़ा मुतासर किया था। आपकी समंदरी आबी हयात को सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरा लाहक हो गया था। मगर कम अज़ कम यहाँ पर प्लांटेशन होने से जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये कचरा था, यहाँ पर इसको पूरा दबाया गया मशीनों से, फिर उसके बाद इसके ऊपर रेत डाली गई, फिर उसके बाद इसको प्लांटेशन का अमल जो है वो पूरा किया गया। और अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसको कहते हैं सेल्फ़ी पॉइंट। मतलब यहाँ से खड़े होके आपको पूरा एक मंजर देखने को मिलता है। सामने मेरे समंदर है, समंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको प्लांटेशन देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, इतना ज़बरदस्त यानी खुशगवार माहौल है। और ये जो प्लांटेशन जो माजी में 10 माह पहले जो प्लांटेशन की गई थी, अब वो दरख्त बनते चले गए हैं। मेरी पुरानी वीडियो में ये जगह सिर्फ यहाँ तक महदूद थी और आगे अब इन्होंने आगे तक बनाया। और दूसरी ये चीज़ देखें, अगर आप कोई ये कैमरामैन दिखाएं, ये जो इन्होंने जगह बनाई है यहाँ पर भी प्लांटेशन का अमल जारी है। इसको वो सामने देखें आप, वहाँ पर भी कचरे का ढेर हुआ करता था, वहाँ पर भी सारा सफाई करके इन्होंने जो है वो एक पूरा एक ज़बरदस्त ऊपर बना दिया है, रेत वेत डाल दी है मशीन के ज़रिए काम करके। अब वहाँ पर भी प्लांटेशन का अमल जो है वो पूरा किया जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ ये जंगल जो है ये इस वक्त बड़ा बेहतरीन लग रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत इस जगह को बनाया गया है। अगर टिकट भी रखी जाए तो काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे और विज़िट करेंगे यहाँ पर आकर, और मतलब बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत यहाँ का मंजर हो गया है। तो चलिए मज़ीद आगे चलते हैं। जी
एजाज़ भाई मौजूद है। सिर्फ प्लांटेशन लगाने का काम नहीं किया जा रहा बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाने का काम भी जारी है। एजाज़ भाई ये बताइएगा कौन कौन सी सब्जियाँ आप समंदर के बीच में उगा रहे हैं? जी, ये आपके सामने है चना, मेथी भी है यहाँ पर, और मूली भी है, गाजर भी है, शलजम भी है, और इसके अलावा तकरीबन सारी सब्जियाँ हैं, लौकी, तोरी, हर चीज़ लगाई है यहाँ। और आपके सामने निकल भी आई है माशाल्लाह। मटर भी है, ये आगे मटर है, देखें मटर भी निकल आई है। ये अभी हमें लगाए हुए सिर्फ 3 दिन हुए। अच्छा, 3 दिन में माशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट देख। अच्छा, मतलब 3 दिन हुए हैं इन्होंने लगाया है यहाँ पर और 3 दिन में रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। मतलब पहले तो वहाँ प्लांटेशन की थी, अब वो जंगल में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने पूरा वो देखें मेथी, वो मेथी लगी हुई है। जी, ये मेथी लगी हुई है सारी। ये सारी मेथी है? ये सारी मेथी है। अच्छा, और ये भिंडी है। ये भिंडी है? और ये भिंडी है, ये देखें, ये जो नज़र आ रहे हैं ना पौधे, हाँ। ये भिंडी है। सिर्फ इसको अच्छा। 3 दिन 4 दिन हुए। अच्छा, मतलब ये भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, मेथी के हैं, पालक लगा हुआ है, आगे वो आगे पालक लगा हुआ है। आगे पालक का लगा हुआ है। मतलब इस पोर्शन को इन्होंने पूरा सब्जी का पोर्शन रखा हुआ है। मतलब ये पूरी जगह को इन्होंने सब्जी के लिए मुख्तस किया है, यानी कि जो भी सब्जियां उगेंगी वो यहाँ पर उगेंगी। और खूबसूरती के लिए उन्होंने सामने की जगह जो है वो मुख्तस की है, जो कि जितनी भी आपकी जो फूलदार पौधे हैं, मुख्तलिफ इक़साम के पौधे हैं, वो सामने लगे हुए हैं। जी, मसूद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो इस जगह को लुक आफ्टर करते हैं, अपने जेब से पैसे देते हैं तमाम मुलाजमीन को। इसके अलावा 10 माह पहले इन्होंने इस ज़मीन पर पौधे लगाने का काम शुरू किया था और ये मंसूबा था जंगल बनाने का। मतलब कचरों का जंगल नहीं, प्लांटेशन का जंगल, दरख्तों का जंगल। मसूद भाई सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो समझा आप 4-5 महीने में भाग जाएंगे, क्योंकि समंदर के बीच में जो है वो प्लांटेशन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कैसे आपने इस तरह मुमकिन बना लिया? बस अल्लाह ताला ने मदद की और हमें हमारे साथियों ने और स्पेशली सिंध गवर्नमेंट में मुर्तज़ा वहाब साहब ने, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और सिंध गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि हमने पैसे तो अपनी जेब से लगाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अब ये प्रोजेक्ट को ओन कर चुकी है और वो कह रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये मुश्किल काम था, लेकिन कोई भी इंसान के विल से, अल्लाह की मदद से कोई शे मुश्किल नहीं है। अच्छा मसूद भाई, ये भी बताइएगा कि हम जब पहले आए थे तब आपने 37,000 के करीब पौधे लगा दिए थे। अब आपने कितने पौधे लगाए और कहाँ तक आप इसको लेके जा रहे हैं? देखिए, हमने 20 एकड़ जो पहले लगाए थे उससे हम निकले नहीं हैं बाहर। उसका रीज़न कुछ जो है हमारे ऊपर जो केस किया गया है वो है, लेकिन जो दूसरी नई चीज़ है वो ये कि विद इन 20 एकड़ के हमने तरह तरह की नई चीज़ें की हैं। जैसे हमने ऐसे ऐसे पौधे यहाँ लगाए हैं जो एकेडमिक वैल्यू रखते हैं, यहाँ के बच्चे आके देख सकते हैं। जैसे इंडिगो है फॉर एग्जांपल, या गुगराल है, या कैक्टस है, या इवन एक्वाटिक जो हमारे प्लांट्स हैं वो हैं। फिर काफ़ी तरह की नेटिव बेलें हैं, ग्रासेस हैं, तो वो विद इन इस में हमने उसको वैल्यू एड किया है। और जो दूसरी मैं अहम चीज़ समझता हूँ, जो हम इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, वो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की रीजनरेशन है, जिसमें यह कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में बर्ड्स, स्पेशली छोटे बर्ड्स जो चिड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे होती हैं। तो वो बर्ड्स के अलावा फिर फ्लेमिंगोज़ हैं। फिर हम यहाँ पे जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो 20 एकड़ से ज़्यादा है, वो है 120 एकड़ पे, कि ये सारी लेगून हम कंजर्व कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा मसूद साहब, ये इतने सारे आपने कचरे उठा दिए और प्लांटेशन लगाने का काम कर दिया, कितनी मेहनत लगी होगी इस पूरे काम में आपको? और जान लड़ा दी है, जान लड़ा दी है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और इसमें हमारे साथ बहुत हिंड्रेंसेस थी, स्पेशली फेडरल इदारों की तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध और स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब का जो ओनरशिप है, ये सियासी बयान नहीं है क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो खुद आए और उन्होंने ऑन किया, सपोर्ट किया, मैं समझता हूँ ये मैटर करता है बहुत। अच्छा मसूद साहब, ये तो आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया। क्या मज़ीद आगे भी आप किसी ज़मीनों पर जो है वो प्लांटेशन करने जा रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि कराची ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के बड़े शहर आम तौर पे, वहाँ पे हम अर्बन फॉरेस्ट की एक वेव शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भी हम नर्सरी जो है बढ़ा रहे हैं। तो हमारा अब अल्टीमेट ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये मुल्क को ग्रीन करेंगे। ठीक हो गया, इनका मकसद ही यही है कि शहर कराची के हर स्पेस को ग्रीन बनाना। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जनाब, ये है वो झील
जिसको समंदर के बिल्कुल पास में बनाया गया है। वरना जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि झील को बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ख़ासकर समंदर के बीच में। लेकिन पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि इस जगह को पूरा झील की शक्ल दी गई, उसके बाद इसमें केमिकल डाला गया। केमिकल वो डाला गया है क्योंकि मीठा पानी जब इसके अंदर डालते हैं तो अगर आप समंदर की रेत के ऊपर मीठा पानी डालेंगे तो वो ठहरेगा नहीं, वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाली 20 लाख रुपए का केमिकल डाला गया ताकि इसकी जो ज़मीन है उसको मीठा पानी ठहराने के लिए और इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो केमिकल डालने के बाद इसको बनाया गया। यानी कि अब मैं आपको बताऊं, पुरानी वीडियो में केमिकल देखा था, अब की वीडियो में आप देख रहे हैं लिली और लोटस के जो है वो आपको जो आपको पौधे देखने को मिल रहे हैं, ये ज़बरदस्त है। अभी इस वक्त देखें खुले हुए हैं, लेकिन सुबह के औकात में जब आप आएंगे 7 बजे तो ये आपको जो है वो बड़े खूबसूरत माहौल पेश करेगा। इस वक्त सिकंदर भाई भी मौजूद है। सिकंदर भाई ये बताइएगा कि हमने माजी में देखा था कि यहाँ पर सारा सेवरेज का गंदा पानी पड़ा होता था सारा, अब ये पूरी आप लोगों ने साफ़ किया, इसको पूरा झील की शक्ल दी और अब पौधे भी हैं, लिली के, मछलियाँ तक हमें नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे सर, ये इतना सारा काम आप लोगों ने कैसे मुमकिन बना लिया? सर अगर सच्चाई हो तो हर चीज़ मुमकिन है, हो सकती है, और कोई भी चीज़ इस दौर में नामुमकिन नहीं है। तो ये जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सेवरेज का पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन हमने उसे बंद किया हुआ है, वहाँ से ब्लॉक किया हुआ है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे अभी लगने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लग जाएगा तो हमारे लिए भी फ़ायदा है, बल्कि इस शहर की खूबसूरती के लिए जो है वो फ़ायदा होगा। तो आपने बताया जैसे कि मछलियाँ भी हैं, न सिर्फ मछलियाँ हैं, इसमें फ्रॉग हैं, और आपने बताया कि लोटस है, इंडियन लोटस, वाटर लिली है जो मॉर्निंग में खिलता है और 12 बजे तक वो बंद हो जाता है दोबारा। तो इसकी ये टाइमिंग है। उसके बाद ये हम इसे डीर कहते हैं, पन कहते हैं, वो लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस पानी को हमने, ये समंदर का सीधी सी बात है किनारा है, ज़मीन जो है वो मीठी नहीं है, तो सबसे पहले हमने ज़मीन को मीठा करने के लिए इसमें इतना मीठा पानी डाला है कि अब उसमें वो कड़वाहट नहीं रही, जितनी भी मछली है वो मीठे पानी की है। अच्छा सिकंदर भाई, ये भी बताइएगा कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन बहुत से इकसाम के जो है आप लोगों ने पौधे लगाए, खाली एक इकसाम का पौधा नहीं है। मुझे यहाँ पर नीम के दरख्त भी देखने को मिले हैं, मुझे यहाँ पर बहुत से इकसाम के, वैसे मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है प्लांटेशन के मुतालिक, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। कौन कौन से वो पौधे लगाए गए? वैसे तो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो यहाँ पे हो गए हैं, उनमें एक बड़ है जिसे दरख्तों का बादशाह कहते हैं, और दूसरे नंबर पे है पीपल। इसके तकरीबन कोई 100 से 150 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनमें से मैं कह सकता हूँ कि 90% जो हैं वो फल फूल रहे हैं और वो ग्रीन हो चुके हैं और वो बड़े हो जाएंगे। मैं दावा से कह सकता हूँ कि अगर कल खुदा न खास्ता सब कुछ हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और जितनी मसूद साहब और उनकी टीम यहाँ पे मेहनत कर रही है, अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, सिर्फ बर्ड और पीपल भी हो जाएगा ना, मैं समझता हूँ दिस विल बी वेरी बिग चेंज इन दिस सिटी। सिकंदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ये झील बनाने का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आपके सामने बड़ा खूबसूरत है। लोगों को अगर इजाज़त दे दें तो आपको पता है कि ये प्लांटेशन जो है वो बाकी नहीं रहेगी। ये जब पूरा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये आप इसकी जो शक्ल देखेंगे वो बड़ी मुख्तलिफ सी होगी। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।